हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर बाय ज्योति। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि हाल ही फिलहाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव पे। तो बहुत सारे जीके बन चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में लगभग 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर इससे रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि कहाँ किसकी सरकार बनी है, कहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। M.K. स्टालिन तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आइए, इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ है, तो कोलाथूर है। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कौन कहाँ से वह चुनाव लड़े हैं। तो ऑब्वियसली तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों, तो M.K. स्टालिन। ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो कोलाथूर। तमिलनाडु राज्य से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई हो जाएगा। मुख्य भाषा वहाँ की क्या है, तमिल है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है दोस्तों, तो चेन्नई में है। राज्य दिवस, तमिलनाडु का राज्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रमुख त्योहार तमिलनाडु की कौन कौन सी है दोस्तों, पोंगल और नौका। तमिलनाडु की राजकीय पशु कौन सी है दोस्तों, तो नीलगिरी ताहर। और तमिलनाडु में विधानसभा सदस्यों की सीट कितनी है दोस्तों, तो 234 है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में, तो 39 है। और राज्यसभा में कितनी है दोस्तों, तो 18 है। तो हमें ये सब प्रश्न भी याद रखने चाहिए जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि M.K. स्टालिन का विधानसभा सीट कौन सा था। तो हमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, तो इसके हमें याद रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलाथूर। जी दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन है। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कोलाथूर है। तो M.K. स्टालिन का विधानसभा क्षेत्र कोलाथूर है। तो हमें इसे रट लेना चाहिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें यह करना चाहिए कि पूरे के पूरे अगर जो भी है प्रश्न तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूंगी कि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य से ही जुड़े हुए। तमिलनाडु राज्य विधानसभा चुनाव 2021 में साधारण बहुमत पाने के लिए कितनी सीट चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 118। तमिलनाडु राज्य में विधानसभा चुनाव में साधारण बहुमत पाने के लिए 118 सीट चाहिए था। और टोटल कितनी सीट है दोस्तों, तो टोटल है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 है, पर बहुमत हासिल करने के लिए हमें सिर्फ ओनली 118 सीट चाहिए। और टोटल कितनी है दोस्तों, तो 234 है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, AITC पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए कितने सीट चाहिए। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 148 सीट हमें चाहिए पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल करने के लिए। आगे है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं।
तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितनी है जो कि बहुमत हासिल करने के लिए हमें चाहिए? तो 148 चाहिए। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 294। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 42 है। और राजधानी कोलकाता या कोलकाता। और मुख्य भाषा कौन सी है दोस्तों? बंगला। प्रमुख त्योहार कौन सी है दोस्तों? दुर्गा पूजा और काली पूजा। राजकीय पशु कौन सी है दोस्तों? तो भारतीय हाथी है वहाँ की राजकीय पशु। तमिलनाडु की राष्ट्रीय पार्क कौन सी है दोस्तों? तो सुंदरवन है। और तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में किन 2 विधानसभा क्षेत्रों में अभी चुनाव होना बाकी है? कोरोना कहर के कारण 2 ऐसे हैं क्षेत्र जहां पे अभी चुनाव नहीं हुए हैं। तो वो क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? तो जंगीपुर और रामेशगंज। यानी आप कह सकते हैं कि 294 टोटल सीट है विधानसभा में, सदस्यों की सीट है, जो कि 292 ही पे चुनाव हुआ है। आने वाले कोरोना के वजह से इस 2 सीटों का जो चुनाव है बाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई हैं? ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों वो कौन सा है जगह जहाँ से ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार गई हैं? तो उनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है नंदीग्राम था, जहाँ की वहाँ पे हार उनको मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य से जुड़े हुए, असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्बानंद सोनोवाल किस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मांजली जिला से सर्बानंद सोनोवाल ने असम विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में जीते हैं। तो नेक्स्ट है कि असम राज्य से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो असम राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो दिसपुर है। मुख्य भाषा वहाँ की क्या है दोस्तों? तो असम और असमिया दोनों जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो हमें इसे याद करने में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उच्च न्यायालय असम की कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी असम की जो राज्य दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। असम की प्रमुख त्यौहार कौन सी है दोस्तों? तो बिहू है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं। और असम राज्य के राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और वहाँ की असम राज्य की लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 14 है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो असम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 है। और लोकसभा में कितनी है दोस्तों? तो 14 है और राज्यसभा में 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य से ही जुड़े हुए, असम विधानसभा चुनाव 2021 में साधारण बहुमत पाने के लिए कितनी सीट चाहिए दोस्तों? तो हमें सिर्फ 64 सीट चाहिए। और विधानसभा में असम में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है सीटों की? तो 126 है। उसमें हमें कितनी चाहिए दोस्तों? तो 64 सीट हमें बहुमत हासिल करने के लिए चाहिए असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? सर्बानंद सोनोवाल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एन रंगास्वामी, जो कि पांडुचेरी राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका चुनाव क्षेत्र ठंता चवादय में रंगास्वामी का चुनाव क्षेत्र था।
ये भी हमें याद रखना चाहिए कि उनका चुनाव क्षेत्र कहाँ था। तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? एन रंगास्वामी। तो हमें याद रखना चाहिए सब, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में एग्ज़ामों में ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उनके परिणामों से जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर जीके बन चुके हैं। तो दोस्तों हमें ये याद रखना चाहिए कि इससे जुड़े हुए हर एक प्रश्न, वो पुडुचेरी हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, हर एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझें और हम याद करें। याद करने की ज़रूरत न पड़े क्योंकि हमें समझना ज़रूरी होता है, तो याद भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में साधारण बहुमत पाने के लिए कितनी सीट चाहिए दोस्तों? तो हमें सिर्फ 16 सीट चाहिए। और विधानसभा में पुडुचेरी में विधानसभा में कुल सीट की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 30 है। और हमें बहुमत पाने के लिए कितनी सीट चाहिए दोस्तों? तो 16 चाहिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों। तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में साधारण बहुमत पाने के लिए कितनी सीट चाहिए दोस्तों? तो 16, और टोटल सीट कितनी है? 30। आगे देखते हैं दोस्तों, विधानसभा में कुल सीट कितनी है दोस्तों? अभी मैंने बताया है 30 है। और बहुमत हासिल करने के लिए कितनी सीट चाहिए? 16 चाहिए। और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। मुख्य भाषाएं वहाँ की हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 है पुडुचेरी में। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पुडुचेरी में कितनी है दोस्तों? तो 1 है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ है पुडुचेरी का? तो मद्रास उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव 2021 में साधारण बहुमत पाने के लिए कितनी सीट चाहिए दोस्तों? कितनी सीट चाहिए दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 सीट चाहिए हमें बहुमत हासिल करने के लिए केरल में। और टोटल विधानसभा की कुल सीटें संख्या कितनी है? 140 है। और 140 सीट में से हमें बहुमत हासिल करने के लिए 140 में से 71 सीट हमें चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तिरुवनंतपुरम में। और केरल की राज्य भाषा कौन सी है? मलयालम है। केरल राज्य दिवस कब मनाता है? तो 1 नवंबर को। केरल के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? ओणम है दोस्तों। इसे हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है एग्जामों में। तो राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? केरल के शेर पूंछ वाला वानर है। और केरल में लोकसभा सदस्यों की संख्या सीट कितनी है? 20 है। राज्यसभा की है 9 है। और उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है? तो CPIM, जो कि CPIM पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव 2021 में बहुमत हासिल कर लिया है। तो विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कौन सी पार्टी की है दोस्तों? तो CPI पार्टी ने बहुमत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री पिनारी विजयन का विधानसभा सीट कौन सा है, यानी चुनाव क्षेत्र उनका कौन सा है? तो हमें ये याद रखना चाहिए, धर्माधर्म जो है केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री पिनारी विजयन का विधानसभा सीट है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपके स्टडी में अगर हेल्प करती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।